कुमार, मैथ्स टीचर, आशीर्वाद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में चैप्टर 13 समांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 12 तक यानी चतुर्भुजों की रचना के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। आज समांतर रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में आप अध्ययन करें। तो समांतर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समांतर, समांतर का मतलब है सम माने बराबर और अंतर माने अंतर, यानी समान अंतर पर खींची जाने वाली रेखाएं समांतर कहलाती हैं। जैसे अगर हम कोई दो रेखाएं इस प्रकार से खींच रहे हैं और इनके बीच की दूरी ये इधर भी और इधर भी अगर सभी जगह समान है, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 100% ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। सम माने बराबर और अंतर माने अंतर। बराबर अंतर पर खींची जाने वाली रेखाएं समांतर कहलाती हैं। अब इन समांतर रेखाओं में कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो इनको भी देखिए। समांतर रेखाओं में पहले तो हम दो समांतर रेखाएं ऐसे खींच लिए, L और M। मान लीजिए L समांतर M, L समांतर M, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये तो आप समझ ही गए कि इनके बीच का अंतर सभी जगह समान होगा। यानी इन रेखाओं को चाहे जितनी दूरी तक बढ़ा दिया जाए आगे तक, ये कभी एक दूसरे को टच या कट नहीं करेगी, यानी एक दूसरे को कभी ये स्पर्श नहीं करेगी। इनके बीच का अंतर हमेशा समान ही रहेगा। अब अगर इनको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, कोई एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए ये T रेखा है जो प्रतिच्छेद करती है, तब इसमें से हर रेखा पर 4 कोण बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। इसमें 5 6 7 और 8, 4 इसमें 4 इसमें, कुल 8 कोण बन गए। इन कोणों में बहुत बड़ा रिलेशन होता है, संबंध होता है। अब देखिए, जैसे अगर हम कोई दो रेखाएं अलग से इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो ये AB है और ये CD है। AB और CD दो रेखाएं एक दूसरे को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस दशा में जो ये कोण होगा, कौन सा कोण, AOC बराबर कोण BOD, ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी समूह कोण। इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ये इस कोण के ये कोण बराबर होगा और ये शीर्षाभिमुख है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसी प्रकार से ये कोण इस तरफ का कौन सा, AOD बराबर कोण BOC, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे और ये शीर्षाभिमुख है। इसका भी हम यूज इसमें करेंगे। दूसरा पॉइंट हम यूज करेंगे, यानी शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। पॉइंट क्या मिला, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, अगर कोई एक सीधी रेखा है, मान लीजिए पहले हमने वृत्त खींचा इस तरीके से, एक पॉइंट और इसके बाद एक वृत्त इस तरीके से हमने खींच दिया, तो जो वृत्त का केंद्र होता है वो 360 अंश पर स्थित होता है। वृत्त का केंद्र 360 अंश पर या संपूर्ण कोण पर स्थित होता है। तो फिलहाल अभी ये 360 अंश का है, लेकिन अगर इसमें हम कोई व्यास इस तरीके से खींच दें, व्यास क्या होता है, परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। तो अगर हम व्यास खींच देते हैं इसमें, तो क्या ये कोण जो 360 अंश का था, ये दो भागों में बराबर बराबर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये कोण 180 अंश हो जाएगा और ये भी कोण 180 अंश हो जाएगा। 180 और 180 में विभाजित हो गया। अब हम कहेंगे कि किसी रेखा में एक तरफ का कोण 180 अंश
होता है। जैसे ये रेखा खींची, इस पर कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो 180 अंश होगा। अगर हम इस कोण को दो भागों में बांट दें, बराबर बराबर की बात नहीं करते, बराबर भी बांट सकते हैं या छोटा और बड़ा। मान लीजिए एक रेखा हम ऐसे खींच लें, तो ये पूरा कोण 180 अंश का था, ये 180 अंश दो भागों में बट गया। एक पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। या जिसको मैंने डबल कर दिया वो सेकेंड हो गया और सिंगल वाला ये फर्स्ट हो गया। इन दोनों का योग 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा एक तरफ का कोण 180 अंश होता है। इसका भी यूज हम इसमें करेंगे, इसको कहते हैं हम रेखीय युग्म। यानी ये दोनों कोण रेखीय युग्म है, इसलिए इनका सम 180 अंश होगा। अब तीसरा पॉइंट जो हम यूज करेंगे, अगर कोई समांतर रेखा है, इनको कोई तिर्यक रेखा से काट जाए, तो ये कोण, इस कोण में जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे थे, अब हम बाहर और अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं। ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है। ये कोण इस कोण का संगत कोण है। संगत कोण, समांतर रेखाओं में संगत कोण समान होते हैं। अब इसी तरीके से इन संगत की बात को यहां रोकते हैं। अब आता है एकांतर कोण। तो इससे पहले अंतः कोणों की बात करें, जो अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर एक कोण ये है, दूसरा ये है। हम एक को डबल किए दे रहे हैं और एक को सिंगल किए दे रहे हैं। एक कोण ये है और एक कोण ये है। इन दोनों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि इस तरफ के दोनों कोण रेखा के एक ही तरफ है, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। इसी तरीके से एक कोण ये होगा और दूसरा कोण ये होगा। ये चारों कोण हैं, ये अंतः कोण है, यानी समांतर रेखाओं के अंदर की ओर के कोण हैं, इनको अंतः कोण कहेंगे। ये रेखीय युग्म होते हैं एक दूसरे के। तो अब ये एकांतर भी है। एकांतर इस कोण का जो सिंगल वाली लाइन है, ये एकांतर कोण इसका है, और डबल वाली लाइन का डबल वाला एकांतर कोण हो गया। अगर इनको हम नाम दें, मान लो 1, 2, 3 और 4 करेंगे, तो एक कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। ये क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण समान होते हैं, इसलिए ये बराबर ऐसा कह सकते हैं। तो हमने क्या क्या यूज किया? एक तो कहा हमने शीर्षाभिमुख, फिर दूसरा कहा एकांतर कोण, तीसरा कहा संगत कोण, चौथा कहा रेखीय युग्म। 4 प्रॉपर्टी मैंने इसकी आपको बताई। तो इसमें से कोई एक कोण अगर हमको मालूम है, तो हम इसके सभी कोणों को बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस कोण को आपने कह दिया ये 60 अंश है, कोण ये 60 अंश है। तो अब देखते हैं दूसरे अन्य कोणों में क्या क्या रिलेशन है। तो ये कोण 60 अंश है, इसका ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये 60 अंश हो जाएगा। ठीक, यानी शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अभी हमने 2 कट करके ऐसे बताया था कि इस तरीके से ये कोण इस कोण के समान होगा। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया समान। सौम्या सचार फ्रॉम क्लास 12D3 अपॉन रिसेप्शन। इसी प्रकार से अब इसमें क्या रिलेशन है बताया था, एकांतर कोण है, तो ये 60 अंश है, तो ये भी 60 अंश होगा। अगला सिस्टम है आपका, ये कोण इस कोण का संगत कोण है, इसलिए बराबर बराबर होने चाहिए थे, तो ये भी फॉलो कर रहा है। यानी ये कोण 60 अंश है, तो ये कोण इसका संगत कोण हो गया, ये भी 60 अंश ही होगा। इसी तरीके से इस कोण का ये 60 अंश हो गया, और क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, ये शीर्षाभिमुख था। तो 4 कोण आपको मालूम हो गए बराबर बराबर कौन से हैं। अब इसी प्रकार से देखिए, अब इस रेखा में ये सीधी रेखा है, इस पॉइंट पर ये पूरा कोण यहां से और यहां तक 180 अंश होना चाहिए था। इतना कोण ये 60 अंश है, तो इतना के कितना हो जाएगा, 180 में 60 कम कर दें, यानी 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री हो गया। एक 120 होगा तो दूसरा 60 होगा, दोनों का योग 180 अंश होगा। अब इसके अनुसार देखें,
इस कोण का ये शीर्षा विमुख है तो ये 120 अंश होगा। इस कोण का ये एकांतर कोण है इसलिए ये 120 अंश होगा। इस कोण का ये शीर्षा विमुख है इसलिए ये 120 अंश होगा। सभी कोण मालूम हो गए। तो इस प्रकार से समांतर रेखाएं होती हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 13.1। सौम्या सचान एक्सरसाइज नंबर 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में एक चित्र बना हुआ है। पहले तो इस तरीके से दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं और यहाँ मिड में एक पॉइंट लिया गया है। इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन किया गया है। इसमें नाम भी है ABCD। ये A है, ये B है और ये C है और ये D है तथा बीच का कोण O है। ये इस कोण को O कहेंगे। और एक बीच में एक रेखा और खींची गई है, वो है EF। यहां से इस प्रकार से ऐसे एक रेखा खींची गई है मध्य बिंदु से। ये E है और ये F पॉइंट है। इसमें कहा गया AB समांतर CD। AB समांतर CD कहा गया। एंगल BAO ये 110 अंश है। दूसरा कोण OCD ये OCD बराबर 120 अंश, ये 120 अंश है। ज्ञात कीजिए यदि BG समांतर OA, BG समांतर OA, BG समांतर OA। यहां पर एक G पॉइंट भी दिया गया है। B को G से और एक इधर को भी नीचे को भी मिलाया गया है D से। ये ऐसे मिलाया गया है। इसे कहा BG, ये G पॉइंट है आपका। BG समांतर OA, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। और GD समांतर OC, GD समांतर OC, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो एंगल BGF, BG और F, इसका मान ज्ञात करना है। BGF और एंगल GDC, GDC, इसका मान भी ज्ञात करना है तथा BGD भी ज्ञात करना है। BGD, ये पूरा एंगल भी ज्ञात करना है आपको कि कितना होगा। तो देखिए AB समांतर CD और ये हमने रचना की EF समांतर AB। तो चूंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर थी और ये इस रेखा को हमने रचना के द्वारा समांतर नोट किया, तो ये रेखा इसके समांतर हो गई, तो ये इसके समांतर हो गई। यानी AB समांतर EF समांतर CD। तो ABGO क्या समांतर चतुर्भुज नहीं हो गया? समांतर चतुर्भुज में समूह कोण समान होते हैं, तो ये कोण 110 अंश होगा। ये समान हो गए इसलिए ये 110 अंश होगा। और इन दोनों कोणों में क्या रिलेशन है? इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि एक ही तरफ के अंतःकोण है इसलिए इनका योग सदैव 180 अंश होगा। तो 110 और 180 में घटा देते हैं तो ये 70 अंश हो जाएगा। अब देखें BA समांतर EF, तो BGF इज इक्वल्स टू GBA। ये एकांतर कोण है इसलिए ये 70 अंश हो जाएगा।
आधा कोण मिल गया आपको BGF। दूसरा कोण ये भी याद करना है। तो ये कोण देखिए, ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया GDCO, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो इस कोण का और इस कोण का योग 180 अंश होगा। तो अगर 180 में से हम 120 को घटा दें तो 60 अंश बच जाएगा। अब देखिए कोण FGD इज इक्वल्स टू GDC। क्यों? एकांतर कोण है इसलिए ये समान होंगे, तो ये 60 होगा, तो ये 60 होगा। एंगल BGD मिल गया आपको। एंगल BGD बराबर 70 अंश और प्लस 60 अंश बराबर 130 अंश। ये कोण बाहर का 130 अंश हो गया। दूसरा कोण आपको क्या ज्ञात करना था? BGF। BGF भी आपके पास 70 अंश है। एंगल BGF इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी आपने ज्ञात कर लिया है। अब एंगल BGD भी ज्ञात कर लिया। एंगल GDC भी आपने ज्ञात कर लिया है। तो एंगल GDC बराबर 60 अंश। कैसे? इन दोनों का योग 180 अंश होगा, यानी GDC बराबर, एक बार फिर से लिखते हैं हम, 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। आगे